अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे। ये महीना जो कि माह बहार कुरान है, अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए देखते हैं मौलाना साहब इस वीडियो में तिलावत कलाम पाक की क्या फ़जीलत बयान कर रहे हैं। अब एक अमल बता दूं, जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अमल इस्तेमाल है उसके बाद अमल सुन लीजिए क्या है। तुम्हारी मेहमानी का आखिरी वक्त है जब आप रोजा खोलते हैं। इसको पूरी दुनिया में वायरल कर दीजिएगा। जब रोजा खोलता है ना मोमिन, तो एक तरफ तो भूख शबाब पे है, तो मेरी गुजारिश है जवानों के खाने पे टूट मत पड़िए। समझ रहे? पता चला एकदम से खाने पे ऐसे टूट पड़े, नहीं। ये आपकी मेहमानी का आखिरी वक्त है और मेजबान बड़ी तवज्जो देता है मेहमान पर। जब वो जाने लगता है, आप भी, हर आदमी का ये दस्तूर है, जब मेहमान चलता है तो एक एक कलमे पे नजर होती है। रिवायत में इमाम ने फरमाया कि अल्लाह सबसे ज्यादा बंदे की दुआ उस वक्त कबूल करता है जब इफ्तार का वक्त होता है। इफ्तार का वक्त यानी पहले अल्लाह से कुछ मांग ले, अल्लाह से कुछ मांग। इसीलिए मौला अली ने फरमाया जब इफ्तार दुआ इफ्तार पढ़े तो कहे या वासिअल मगफिरत इगफिरली, हे माफ करने वाले मुझे माफ कर दे, तेरी मगफिरत बड़ी वसी है। और एक जुमला अल्लाहुम्मा लक, ये तो सबके याद है, जरा पढ़ दीजिए आप ही, आज ही से आदत डाल दीजिए। अल्लाहुम्मा लका, परवरदिगार मैंने रोजा किसी और के लिए नहीं रखा, सिर्फ तेरे लिए रखा। आगे क्या है? वह अला रिज़्क़े का, यही तो है। अगर जुमला समझ लें, पूरी मजलिस ना सुनते मगर ये सुन लीजिए, वह अला रिज़्क़े का, अपने रिज़्क़ से नहीं तेरे रिज़्क़ से। कर दिया नहीं तकब्बुर को चकनाचूर। 11 महीने में अपना कमाया हुआ अपना समझता है, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरी प्रॉपर्टी। मगर जब रोजा खोलने बैठा, ये नहीं कहा अपने खाने से। वह अला रिज़्क़े का अफ्तर, तो मैं इफ्तार कर रहा हूं तेरे रिज़्क़े से। वह अलई का तवक्कल, तू, मुझे बंदों पे भरोसा नहीं रहा, मेरा भरोसा तू है। अब ये दुआ पढ़ के दुआ कर लीजिए, जो भी आपको मांगना हो मांग लीजिए। और एक सूरा पढ़ लीजिए, वो सूरा है इन्ना अंज़लना। कौन सा सूरा है? अब अच्छी सी सलावात पढ़ें ताकि आपकी आवाज आसमान तक जाए। माशाअल्लाह। बस उसके बाद मसाइब इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो यहीं से मौजू आगे बढ़ जाएगा। क्या फरमाया कि हमारे चौथे इमाम फरमाते हैं, जो इंसान, सुनिए आगा साहब, जो इंसान, अरबी छोड़ रहा हूं चूंकि वक्त ज्यादा लगेगा, जो इंसान एक मर्तबा इन्ना अंजलना सहर के वक्त पढ़ ले, एक मर्तबा इन्ना अंजलना इफ्तार के वक्त पढ़ ले, एक मर्तबा इन्ना अंजलना सहर के वक्त, एक मर्तबा इन्ना अंजलना इफ्तार के वक्त, तो इमाम फरमाते हैं जितना सवाब उस इंसान को होता है जो मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, रसूल खुदा के साथ मैदान जंग में जाए, लफ्ज़ है जो रसूल के साथ मैदान जंग में जाए, रसूल की मोहब्बत में शहीद हो जाए और अपने खून में लथपथ हो, तो जितना सवाब उस शहीद को है इतना ही सवाब उसे है जो एक मर्तबा इन्ना अंज़लना इफ्तार में पढ़ ले, एक मर्तबा इन्ना अंज़लना सहर में पढ़ ले। तो खाली दाद दे के मसला हल हो जाएगा या पढ़ेंगे? या बस दाद दे के
एक आदमी ने तर्जुमा किया कि ये ज्यादा दाद इसलिए भी देते हैं बात में, यानी मेरी तरफ नहीं गई ये बात। समझ रहे हो? एक सलवात पढ़ते मोहम्मद और आले बाप। खैर माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुना आपने, अल्लाह आपको आबाद और शाद रखे। तो एक मर्तबा इन्ना अंज़लना सहर के वक्त, एक मर्तबा इन्ना अंज़लना इफ्तार के वक्त। अब अगर पढ़ लें तो ऐसा हो जाए जैसे आदमी मैदान जंग में शहीद हो जाए, अपने खून में लथपथ हो। अब आप कहेंगे यही सूरा क्यों? यही सूरा इसलिए कि सूरह इन्ना अंज़लना आधा मखसूस है फातिमा ज़हरा से, आधा मखसूस है इमाम ज़माना से। आधा हिस्सा मखसूस है किससे? बस आखिरी जुमला मजलिस का, किससे? आधा हिस्सा जनाबे ज़हरा से और आधा हिस्सा इमाम ज़माना से। वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र, इमाम ने फरमाया लैलतुल क़द्र से मुराद है हमारी दादी फातिमा। आप तर्जुमा करो, वमा अदरा कमा लैलतुल क़द्र। ओ मुफ्तियों तुम क्या जानो, ओ मौलवियों तुम क्या जानो, ओ शायरों तुम क्या जानो, ओ सहाबियों तुम क्या जानो। अमा जब तुम्हारी समझ में लैलतुल क़द्र ना आई, अच्छा आप सुन लीजिए बस, दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? भाई मुझे ठेस पहुंचेगी अगर आप कोई जवाब है। सब जुमे से भी बड़ा, जुमे से भी बड़ा। दिनों में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 17 रबीउल अव्वल से भी बड़ा, और तशरीह कर दूं 13 रजब से भी बड़ा, 3 शाबान से भी बड़ा। बोल दीजिए गदीर का दिन। दिनों में सबसे बड़ा दिन गदीर का दिन, रातों में सबसे बड़ी रात लैलतुल क़द्र। अरे मैं क्या करूं इससे ज्यादा जवानों? रातों में सबसे बड़ी रात लैलतुल क़द्र, दिनों में सबसे बड़ा दिन गदीर। वो शौहर से मखसूस है, वो बीवी से बस। अब वमन, अब इसका सवाब और सुन लीजिए, वमन तलाफी है आयत मिनल कुरान, जो इंसान एक आयत की तिलावत कर ले रमजानुल मुबारक में, अल्लाह उसे पूरे कुरान का सवाब देता है। कितनी आयतों की? एक आयत। एक आयत पढ़वा दूं आपसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये एक आयत हो गई। 11 महीनों में एक कुरान पढ़ोगे तो सवाब एक कुरान का है। रमजानुल मुबारक में आयत एक पढ़ोगे तो सवाब पूरे कुरान का है। और अगर सूरह हमद पढ़ दो तो 7 कुरान, और अगर एक सूरह फातिहा अपने मरहूमीन को पढ़ दो तो 19 कुरान बढ़ जाएगा। बिल्कुल 12 मार्च से जो आदमी एक आयत भी पढ़ेगा, और मैं अपने जवानों को नसीहत करता हूं, जिसने कुरान अभी तक नहीं पढ़ा, चाहे वो 35 साल का हो, चाहे वो 40 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, उसे चाहिए कुरान जरूर पढ़े। ये मेरी नसीहत है, इसलिए कि जाहिल मरने से बेहतर है आलिम बन के मरे। हमारा 35 साल का जवान होता है, कुरान ही नहीं पढ़ना चाहता। क़िबला, ये मेरा बच्चा 4 साल का, इसे पढ़ा दीजिए। और तुझे? हम तो बड़े हो गए, 50 साल। शर्म आती है क़िबला, शर्म आती है। फितना बोते शर्म नहीं आती, कौम को लड़ाते शर्म नहीं आती है? सारी शर्म आती है कुरान पढ़ने में। खुदा की कसम ये शैतान है, मैं दलील दूंगा अभी जो मजमा बैठा हुआ है। खुदा की कसम जवानों, ये बेहतरीन मौका है। 50 साल की उम्र हो आपकी, 60 साल की हो, कुरान पढ़ो।
कम से कम अगर पूरे महीने भी पढ़ लिया तो सूरह फातिहा के तो लायक हो ही जाओगे। हम क्या समझते हैं कि हमारे पास तो अल्लाह ने दौलत दी है, मोमिनों को बुलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, फातिहा पढ़वा लेंगे। जरूरी नहीं है जो बिरयानी खाए वो फातिहा भी पढ़े। हाँ, ये जरूरी नहीं है। खुदा की कसम जरूरी नहीं है। आप कहेंगे मैं भी दलील देता हूं। मैंने कहा सूरह फातिहा, अब सूरह फातिहा अभी मेरी तो आधी भी नहीं हुई थी, पूरे मजमे की अल्लाहुम्मा सल्ली अला। यूं हाथ का मतलब यह है कि पहुंचा दी हमने। किसी ने पूरी पढ़ी, किसी ने पूरी। अब यार आप राजधानी है क्या है? मौलवी की खत्म नहीं होती, आपकी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है? ये खेल हो रहा है। एक इत्मीनान से सूरह फातिहा पढ़ा करिए आप। और रमजानुल मुबारक आ रहा है तो अपने माँ बाप को सुबह को भी पढ़ो, रात को भी पढ़ो, कुरान मजीद पढ़ो उनके लिए। और खुदा की कसम जब एक बेटा कह देता है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह उन माँ बाप के ऊपर जिनके ऊपर अजाब नादिल हो रहा है, उन अजाब वाले फरिश्तों से कहते हैं इसे छोड़ दो, जिसका बेटा मुझे रहमान माने। तो इंशाल्लाह कोशिश करिए।